देखिए, आपने करना क्या है। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर 4.6 के हवाले से अगर आपसे बात करूं, तो हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन पे हमारे पास होता है क्या। तो देखो, ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो इधर भी सेम है कि इफ़ अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन if a single geometric mean inserted between a and b, यानी कि अगर एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट हो रहा है किसका, ए और बी के दरमियान, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए, फिर आप लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और फिर आप लिखेंगे बी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दी ए बी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दी ए बी के। अब देखो, बहुत सिंपल है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 पे कहा ये जा रहा है कि पार्ट नंबर 1 पे, और क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। पेपर में एमसीक्यूज के अंदर ही पूछा जा सकता है, तो उसकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंगली कर लें। देखिए, 4.6 के अंदर आपके पास पता है आपको, सिंस वी नो दैट कि ए किसके बराबर है, -2 के, और बी किसके इक्वल है, -8 के। आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सिंस वी नो दैट कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दी ए बी, ऐसे ही है ना। तो मुझे बताएं कि ए और बी है क्या। ए बराबर है -2 के, और बी किसके बराबर है बताओ, -8 के। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय -8 कितना होता है बताओ, 16 होता है। एंड व्हाट इज द रूट ऑफ दी 16, 4। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन कैन बी योर +4 एंड -4। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 से लेके 6 तक ये सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यूज आप पुट करें, सवाल आपको पता चल जाएगा करना क्या है। अच्छा, अब इसके आगे ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 2 पे कहा जा रहा है टू ज्योमेट्रिक मीन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो मैं नोट करके यहाँ लिख देता हूँ कि इफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। भाई, अगर एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट हो रहे हैं बिटवीन ए और बी के दरमियान, तो फिर आपने क्या करना होगा। देखें, आप यहाँ ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे। कितने ज्योमेट्रिक मीन है, G1, फिर कितने G2, फिर कितना बताओ, G3। ये चलता जाएगा टिल Gn, यानी कि देयर आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स दैट आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ से कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। भाई देखो, कॉमन रेशियो यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला बी अपॉन ए 1/n+1। कॉमन रेशियो आप निकाल सकते हैं बी ओवर ए 1+n+1 के। अच्छा, यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स को। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स को। अगेन यहाँ पे G1 जो है फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, वो AR के बराबर है। G2 जो है वो AR² है। ठीक है, और G3 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो वो है AR3। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं,
सो जी एन जो है वो बराबर हो जाएगा ए आर एन के। सही है। G1 इज योर ए आर, G2 इज योर ए आर स्क्वायर, G3 इज योर ए आर क्यूब, और Gn कितना हो जाएगा बताओ? ए आर एन। आर क्या होता है? कॉमन रेशो होता है। अब इसका सवाल करते हैं। अब देखो, जैसे कि मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की ना। अब देखो क्वेश्चन 2 के अगर मैं पार्ट्स के बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, तो अगर मैं बात करूं, वी हैव टू इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 में के दरमियान हमने दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। G1 कह लो, G2 कह लो, और 81 कह लो। सो वी हैव टू इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 81। तो अब आप करोगे क्या? अब एक सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे जो पहली टर्म होगी सॉल्यूशन करते वक्त, सिंस वी नो दैट कि जो पहली टर्म है वो है हमारे पास 3, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स दैट वी हैव टू इंसर्ट इज 2 एंड योर बी इज 81। ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप लिख लें फॉर कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। सिंस वी नो दैट कि कॉमन रेशियो किसके बराबर है? बी ओवर ए होल पावर 1/n+1 के। अच्छा, बी किसके इक्वल है? 81 के। ए किसके इक्वल है? 3 के। 1/n+1 का मतलब है 1/2+1। सो योर कॉमन रेशियो विल बी 81/3 कितना होता है बताएं? 27। और ये कितना हो जाएगा? 1/3। सो कॉमन रेशियो विल बिकम 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। सो कॉमन रेशियो का आंसर जो है आपके पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सो कॉमन रेशियो विल बिकम 3। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है? दो ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ आप हेडिंग डाल लें फॉर G1। G1 का मतलब पहला ज्योमेट्रिक मीन। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? ए टाइम्स कॉमन रेशियो ए आर। सो ए कितना है? 3 है। कॉमन रेशियो कितना है बताओ? 3 है। सो योर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9। इसी के आगे आप लोग लिख लें फॉर G2। अब देखो G2 किसके इक्वल है? G2 बराबर है ए आर स्क्वायर के। ए कितना है? 3 है। आर कितना है? 3 का स्क्वायर। तो देखो ये तो 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9। सो G2 विल बिकम 3 9s are 27। Therefore टू ज्योमेट्रिक मीन्स आर, यानी कि जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स हमारे पास आ रहे हैं वो कौन कौन से होंगे? एक होगा 9 और एक क्या होगा बताओ? 27। Therefore टू ज्योमेट्रिक मीन्स आर 9 and 27। ठीक है। तो हमारे पास ये ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएंगे। सिंपल है। अगर आपके पास कॉमन रेशियो आ गया है तो आप उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो। आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 9 होगा। फिर आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? 27 आ जाएगा ना। तो दो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बताओ? 9 and 27। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 2 पार्ट 1 के बाद अब इसका एक और पार्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 और पार्ट 2 और 4 आपने करने होंगे। भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 में एक और डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें कहा जा रहा है 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 96। तो 3 लिख लेते हैं, G1 लिख लेते हैं, G2 लिख लेते हैं, G3 लिख लेते हैं, G4 लिख लेते हैं, और यहाँ हम लिख लेते हैं 96। अब यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिक मीन हमें इंसर्ट करने हैं। सोल्यूशन करते वक्त हम ये लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि ए जो है वो 3 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा? 96,
और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन दैट हैव टू बी इंसर्टेड इज 4। तो पहले यू विल फाइंड आउट द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर कॉमन रेशियो। तो देखो कॉमन रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू बी अपॉन ए होल पावर 1/n+1। अब देखो बी और ए किसके बराबर है, बी बराबर है 96 के, 1/4+1। कॉमन रेशियो हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 3, 32 होल पावर 1/5। यार वो कुछ लिखे हुए होंगे, मुझे ना वो कर देना पिक, मैं बता दूंगा। कॉमन रेशियो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो देखो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कॉमन रेशियो विल बिकम 2। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अगर मैं पहले ज्योमेट्रिक मीन की बात करूँ फॉर G1, अच्छा G1 बराबर होगा किसके, G1 बराबर हो जाएगा A टाइम्स ऑफ दी आर के, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ दी 2 दैट इज इक्वल टू 6। अच्छा इसी तरीके से फॉर G2, अब G2 बराबर होगा AR² के, सही है। तो A इज योर 3, R इज योर 2, सो G2 विल बी 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का क्या होता है बताओ, 12 होता है। इसी तरीके से G3 की अगर मैं आपसे बात करूं फॉर G3, सो व्हाट इज योर G3, योर G3 इज सिंपली AR³ यानी कि 3 टाइम्स 2 का क्यूब। तो सिंपल है, 12 को 2 से कर लो मल्टीप्लाई, तो ये G3 आ जाएगा 24। 2 का क्यूब 8, 8 3 24 हो जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं G4 की आपसे बात करूं फोर ज्योमेट्रिक मीन्स, तो देखिए G4 जो है वो बराबर हो जाएगा AR4 के, यानी कि G4 बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 48। देयरफॉर जो आपके 4 ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आर 6, 12, 24, 48। ये हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे, 6, 12, 24 एंड 48। कॉमन रेशियो पता चल जाए तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना हो जाएगा, 6, 6 को 2 से करो 12, 12 को 2 से करो 24, 24 को 2 से करो 48। तो ये सिंपल सी बात है, बड़ा आसान सा सवाल है, तो ये आप कर सकते हो। इसी तरीके से पार्ट 2 और 4 आप खुद करेंगे, सही है। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। भाई देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन 3 की बात करूं, तो देखो 3 के अंदर क्या कह रहे हैं कि द एम बिटवीन टू नंबर्स इज 29। सबसे पहले आप ये कह लें लेट A एंड B आर द टू नंबर्स, लेट A एंड B आर द टू नंबर्स, यानी कि वो जो दो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है, A एंड B है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था ए एम बिटवीन टू नंबर इज 29, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपल कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए एम बिटवीन टू नंबर्स इज 29, यानी कि ए एम जो है वो किसके बराबर है, 29 के। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू 29। 2 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो ए प्लस बी विल बिकम 29, 2 से क्या होता है बताओ, 58 होता है। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल के रख लो,
सो बी किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 58 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। द एम बिटवीन टू नंबर इज 29 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 21। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन को हम लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है 21। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब सिंस वी नो दैट कि ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है बताओ, 21 के। अब जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इटसेल्फ किसके इक्वल है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दी ए बी। कैसे ही है ना, ये फॉर्मूला लिखवाया था, दो नंबर्स के दरमियान ऐसे ही निकालते हैं। रूट रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐसे ही है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए बी विल बिकम 21 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 441 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो बी की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है बताओ, ये रही बी की वैल्यू कितनी है, 58 माइनस ए। तो मैं यहाँ पे बी की जगह क्या लिख दूंगा, 58 माइनस ए लिख दूंगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से रेफरेंस दे दें कि सिंस वी नो दैट कि बी किसके बराबर है, 58 माइनस ए। तो ए रहेगा वैसे ही, बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 58 माइनस का ए इक्वल टू व्हाट, 441। तो देखो ये हो जाएगा 58 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 441। ज़ीरो लिख दें, इन सबको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें। ए स्क्वायर माइनस 58 ए प्लस 441, और इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिख लूँ, अब मिडिल टर्म ब्रेक बताओ उसकी क्या होगी, 49 9 था, क्या 49 9 था, क्या होगा, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके पास मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लूँ, 49 टाइम्स ऑफ दी 9। तो देखो जैसे ही आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो सिंपल सी कहानी ये है कि यहाँ से मैं ए निकाल लेता हूँ कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस 49, माइनस का 9 भी कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, ए माइनस 49। दो फैक्टर्स आ जाएंगे, पहला फैक्टर आ जाएगा ए माइनस 49, दूसरा क्या आ जाएगा, ए माइनस 9। तो इधर और कर लेते हैं, ए माइनस 49 इक्वल टू 0 या फिर ए माइनस 9 इक्वल टू 0। सो योर ए विल बिकम 49 और यहाँ पे ए कितना आ जाएगा बताओ, 9 आ जाएगा। अब ए की वैल्यूज आपको पता चल गई। अब आप ये करोगे, पुट दिस ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो ए की वैल्यू आपको है पता, पहले पे मैं लिख लेता हूँ सिंस ए इक्वल टू 49 और यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंस ए इक्वल टू 9। तो देखो बी बराबर हो जाएगा 58 माइनस 49 के। सो बी की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी और यहाँ पे आप लिख लें बी इक्वल टू 58 माइनस 9। सो बी आपके पास आ जाएगा 49। ठीक है, फिर आखिर में आप रिजल्ट पे लिख देंगे देयरफॉर टू नंबर्स आर, या तो वो 49 और 9 होंगे या फिर वो 9 एंड 49 होंगे। सही है, देयरफॉर टू नंबर्स आर 49 एंड 9 या फिर 9 एंड 49। अगर आप इनका अर्थमेटिक मीन निकाल के देख लें तो वो 58 ही आएगा और उनको आप मल्टीप्लाई करके देख लें और फिर रूट ले लें तो 21 आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहा जा रहा है भाई, देखो अगर मैं क्वेश्चन 4 की आपसे बात करूं तो इसमें एक बड़ा सिंपल सा जुमला कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज ए एन माइनस 2 बी एन माइनस 2 ए एन माइनस 3 बी एन माइनस 3 द जी एम बिटवीन ए एंड बी।
तो आप ये समझें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है an-2 bn-2 an-3 और bn-3 बिकम द gm बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे मैं gm लिख लेता हूँ। अब अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा an-2 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं an-3 और bn-2। अब देखो gm कंसीडर कर रहे हो तो gm को कर लो स्क्वायर रूट ऑफ द ए बी। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ an-2, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रूट ए बी लिखा हुआ है तो मैं a की पावर 1/2 b की पावर भी क्या लिख सकता हूँ? अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a की पावर n-3 और b की पावर n-3, ऐसे ही है ना। तो ये आ जाएगा a की पावर n-2 b की पावर n-2। आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप इसको इससे कर लें मल्टीप्लाई। जब आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये देखो ये आ जाएगा a की पावर, बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, b 1/2 रहेगा वैसे ही। सेम तरीके से a की पावर 1/2 b की पावर n-3 और प्लस क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। सो a की पावर n-2 b की पावर n-2। अब आप क्या करें, इसको और इसको कैलकुलेटर में पुट कर दें, -3 + 1/2 को। तो जब आप पुट करेंगे यू विल गेट -5/2। चेक कर लें यार है। अच्छा डॉट b की पावर हाफ रहेगी वैसे ही, a की पावर हाफ रहेगी वैसे ही। अब देखो b की पावर यहाँ पे भी आप लोग देख लें तो है क्या भाई, -3 और प्लस का हाफ है, तो ये भी b की पावर n-5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे करो, देखो ये चीज़ यहाँ पे प्लस की है ना, इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, मतलब a की पावर n वाले को एक जगह कर लो और b की पावर n वालों को एक जगह कर लो। जिसमें a की पावर n है ना उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, और जिसमें b की पावर n है उसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें। सबसे आसान तरीका ये है याद रखने का। अच्छा जी, अब मैं लिख दिया डॉट b की पावर हाफ। अच्छा इसी तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ a की पावर हाफ, और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, b की पावर n-5/2, और यहाँ पे क्या निकालोगे, यहाँ लिख दोगे b की पावर n-2। अब रही बात इन दोनों में कॉमन क्या निकाला जाए, इसमें कॉमन क्या निकाला जाए। देखो इन दोनों पे a की पावर n तो कॉमन आ रही है, मतलब मैं इसकी बात करूँ और इसकी बात करूँ, इसके अलावा और क्या कॉमन निकाला जाए बताओ। जैसे कि पहले में लिखा हुआ है a की पावर n-2 और दूसरे पे क्या लिखा हुआ है a की पावर n-5/2। तो हमें असल पे क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। ये बात याद रखना, छोटी पावर कॉमन आती है। -5/2 क्या होता है, माइनस का 2.5 और -2 है, तो मैं कॉमन निकालूंगा स्मॉलर पावर, और वो स्मॉलर पावर क्या होगी a की पावर n-5/2। अच्छा बचेगा क्या, ये आप पूछेंगे सर ये तो आपने कॉमन निकाल लिया, ये तो पूरा कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा इस वाली टर्म के अंदर, तो इसमें बचेगा a की पावर हाफ। क्या बचेगा a की पावर हाफ, यहाँ पे b की पावर हाफ रहेगी वैसे ही। सेम तरीके से मैं अगर यहाँ आपसे बात करूँ, यहाँ क्या बचेगी b की पावर n-5/2 कॉमन निकाल लूँ। अच्छा कैसे बचेगी ये बताया तो, देखो बहुत ही सिंपल है, वो इस तरीके की कहानी है कि अगर आप -2 में से -2.5 को कॉमन निकालेंगे तो जैसे कि आप a की पावर 3 होता था, a की पावर स्क्वायर होता था, तो जब आप a स्क्वायर निकालते थे तो फिर आप 3 में से 2 को क्या कर देते थे
माइनस कर देते थे ना, तो -2.5 में से, मतलब 2 में से, अगर आप -2 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 0.5 बचेगा। और 0.5 क्या होता है, ए हाफ। मैं उसको ऐसे याद रखता हूँ कि जो पावर यहाँ पे है ना वही पावर यहाँ आएगी, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर ये रट्टा हो जाएगा। लॉजिकल ये है कि आप -2 में से ऐड कर दें साइन चेंज करके 2.5, एन तो आपने कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा कितना, ए हाफ बचेगा। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लें, तो ये वाली टर्म ही बनेगी, ठीक है। अब सेम कहानी यहाँ पे है, बस टर्म चेंज हो गई है, यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख देंगे b की पावर n-5/2। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, ए हाफ माइनस बी हाफ, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर n-5/2, और यहाँ पे आप लिख दोगे b की पावर n-5/2, और यहाँ क्या आ गया, ए हाफ माइनस बी हाफ, और यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाई कर रहा है आप इसको डिनोमिनेटर में भेज दें, सो दैट विल बी ए हाफ माइनस बी हाफ। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे आप कर सकते हो ए बी की होल पावर n-5/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 आने के बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ a/b की होल पावर n-5/2, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ a/b की होल पावर 0। ये मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद मैंने आपको बताया था 1 की जगह किसी भी बेस की पावर 0 होनी होती है। अब मैं अगर कंपेयर कर लूँ इनको पावर्स को, क्योंकि बेसिस सेम है, तो मैं अगर करूँ बाय कंपेयरिंग, तो जब मैं कंपेयर करूँगा सो n-5/2 विल बिकम 0। अब जब ये 0 होगा तो यहाँ से हम n को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो n का आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। देयर फॉर योर रिक्वायर्ड n विल बिकम 5/2, ठीक है। और ये काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। अब 4 के बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है, शो दैट द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन x एंड y इज द ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं स्टेटमेंट क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में लगते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, अब देखो प्रूफ में ये लिखा है, शो दैट nth रूट of the product of n geometric means between x and y is the geometric mean between x and y। भाई देखो, प्रोडक्ट ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन्स यानी कि g1 g2 g3 से लेके gn, ये क्या हो गया, किसका हो गया, प्रोडक्ट हो गया। किसका प्रोडक्ट हो गया, n ज्योमेट्रिक मीन्स का। यानी कि अगर आप nth ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट निकालेंगे वो बोल रहा है इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये बात कर रहा है आपसे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, शो दैट nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, g1 g2 g3 टिल gn का nth ज्योमेट्रिक मीन्स जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा एक्स एंड वाई का ज्योमेट्रिक मीन। ये सवाल है, तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो भाई। सबसे पहले तो एक काम ये कर लो कि g1 g2 उनका प्रोडक्ट आप निकाल के देख लें किसके इक्वल आ रहा है। वैसे इसका रिजल्ट कॉमनली होता गया,
भाई देखो सबसे पहले आप क्या कह लें, एक्स और वाई के दरमियान पहले लिख दो लेट G1 G2 टिल Gn इज द इस बल्कि ऐसे नहीं आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के दरमियान बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम ये लिख लेते हैं G1 G2 टिल Gn आर एन एच ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे मैं G1 लिख लेता हूँ, फिर मैं G2 लिख लेता हूँ, फिर G3 लिख लेता हूँ, टिल Gn लिख लेता हूँ। एक्स एंड वाई के दरमियान कितने ज्योमेट्रिक मीन आए, मीन इंसर्ट हो गए बताओ, एन ज्योमेट्रिक मीन। उसने बोला है कि भाई एन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालो, तो एक्स और वाई लिख दिया मैंने, यहाँ क्या लिख दिया G1 G2 G3 टिल कहाँ तक लिख दिया बताओ, Gn तक लिख दिया। और ये क्या है बताओ एक्स, और ये क्या है बताओ वाई। असल में यहाँ पे जो एक्स और वाई के दरमियान इंसर्ट हो रहा है ना एन ज्योमेट्रिक मीन्स, तो ए किसके बराबर हो जाएगा एक्स के, बी किसके बराबर हो जाएगा वाई के, ऐसे ही है ना। और एन तो एन की इक्वल है। अब पहले आप कॉमन रेशियो निकाल लो। अब मुझे बताओ फॉर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखवाया था बी अपॉन ए 1/n+1, यही था ना। अब बी की जगह क्या लिखोगे वाई, ए की जगह क्या लिखोगे एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा। अब आपने पहले G1 G2 G3 Gn निकालना है, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ, देयरफॉर G1 किसके इक्वल हो जाएगा ए आर के। ए आर का मतलब ए की जगह क्या लिख दोगे एक्स, आर की जगह क्या लिखोगे बताओ वाई अपॉन एक्स की होल पावर 1/n+1। G2 किसके इक्वल था बताओ ए आर स्क्वायर के, ए की जगह क्या लिखोगे एक्स, बी की जगह क्या लिखोगे बताओ वाई अपॉन एक्स होल पावर 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर n+1। अच्छा मैं G3 की अगर आपसे बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा ए आर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स होल पावर क्या आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से आपसे Gn के बारे में बात करूँ तो Gn क्या हो जाएगा ए आर एन हो जाएगा। तो ए की जगह क्या लिखोगे बताओ एक्स, मतलब सेम सारी चीज़ें, यहाँ पे 1/n+1 है, यहाँ पे 2/n+1 है, यहाँ पे 3/n+1 है, और यहाँ पे क्या है बताओ n/n+1। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब लिख दो फाइंडिंग प्रोडक्ट, क्या करते हैं फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। अब इसके लिए क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो G1 G2 टिल कहाँ तक Gn तक। अब मुझे बताओ G1 का रिजल्ट क्या है एक्स टाइम्स वाई अपॉन एक्स होल पावर कितनी है बताओ 1/n+1। अच्छा जी यहाँ लिखोगे एक्स टाइम वाई अपॉन एक्स होल पावर क्या लिखोगे 2/, और इसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूँ एक और, अगर G3 लिखोगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स होल पावर कितनी हो जाएगी बताओ, ठीक है। अब मुझे बताओ Gn जो है वो बराबर हो जाएगा एक्स, फिर क्या हो जाएगा बताओ वाई अपॉन एक्स, और फिर क्या हो जाएगा बताओ ये हो जाएगा, सही है। अब मुझे एक बात ये बताएं, यहाँ पे x कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं, अगर मैं x की बेसिस से यहाँ पे x देखो, ये पहला x, ये दूसरा x, ये तीसरा x, और कितनी दफ़ा x लिखे हुए हैं n टाइम्स x लिखे हुए हैं, n टाइम्स x। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से x की पावर 1, फिर दोबारा 1, फिर दोबारा 1, और ये कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं, 2n टर्म्स। कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं, 2n टर्म्स। सेम तरीके से ये मल्टीप्लाई होकर लिखा जा रहा है y अपॉन एक्स। पहले क्या लिखा हुआ है, 1/n+1, फिर क्या लिखा हुआ है 2/n+1, फिर क्या लिखा हुआ है बताओ, 3/n+1। चलता जा रहा है टिल ये n/n+1। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 1 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है। अच्छा, 1 को अगर 2 दफ़ा सम करोगे तो आंसर 2 आता है, और 1 को, चलो इसको एक साथ लिखेंगे, पहले इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, ये दोबारा कॉपी कर लो, 1+1+1, ये चलता जा रहा है 2n टर्म्स तक। डॉट लिख लो, यहाँ लिख लोगे y/x। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा n+1, और न्यूमेरेटर में आ जाएगा 1+2, चलता जाएगा ये कहाँ तक बताओ, n टर्म्स तक। अब ये बात आप याद रखें, सिंस वी नो दैट कि जो 1+1+1 2n टर्म्स तक लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल है, ये n के इक्वल है। इसी तरीके से 1+2+3 टिल n टर्म्स तक, ये असल में कहलाता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, वो ये होगा, बता देता हूँ मैं आपको, n×n+1/2। जब भी सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप x की पावर n लिख देंगे, यहाँ पे आप y/x लिखेंगे, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बताएं, n+1, और न्यूमेरेटर पे लगेगा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला होगा कौन सा, n×n+1 अपॉन पे क्या आ जाएगा बताओ, 2 जाके n+1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं n+1 से n+1 को क्या कर दूँ, कैंसिल कर दूँ। ठीक है। अब जब मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x की पावर n, और यहाँ क्या आ जाएगा y/x की पावर n/2। ठीक है। अब जाहिर है, मैं अगर आपसे बात करूं, वह देखो यहाँ पे अगर मैं x की पावर n लिखता हूँ, अब मुझे बताओ ये y की पावर क्या बन जाएगी, n/2, और x की पावर क्या बन जाएगी, n/2 यही बनेगी ना। असल में देखो ये दोनों पे n/2 पावर बन गई, ये प्लस का n/2 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे y की पावर n/2 रहेगी वैसे ही। अब देखो यहाँ पे आप x की पावर क्या लिख लोगे, n/2, और यहाँ पे आप y की पावर क्या लिख लोगे बताओ, n/2 लिख लोगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे x y की पावर क्या आ जाएगी, n/2 आ जाएगी। अब दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। ये किसका रिजल्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है, इसमें बोलना है शो दैट nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। तो अब जो एन ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट आया है उसमें मैं nth रूट ले लेता हूँ। nth रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, होल पावर 1/2। क्यूब रूट की मीनिंग क्या होती है, होल पावर 1/3। तो nth रूट की मीनिंग क्या होगी, पावर क्या होगी, 1/n होगी। तो मैं इस पर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ
टेकिंग पावर 1/n। ठीक है, तो जब आप 1/n पावर लेंगे इसका मतलब है nth रूट लेंगे। nth रूट अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर nth रूट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/n को ऐसे भी लिख सकता हूँ nth रूट करके, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी xy की होल पावर n/2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/n। n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होगा तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो क्या बनेगा, इसी के आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो फिर आपका रिजल्ट बन जाएगा xy की होल पावर 1/2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दी xy। ये तो प्रूफ करना था। विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये सवाल आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।